टॉम ओल्टर एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, लेखक और थिएटर कलाकार थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा और भारतीय रंगमंच में अपनी अनूठी छाप छोड़ी। उनका जन्म अमेरिकी मूल के माता पिता के यहाँ हुआ था, लेकिन उन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया और अपनी शानदार हिंदी और उर्दू की जानकारी के लिए नीली आंखों वाला साहब के नाम से मशहूर हुए। 2008 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। टॉम ओल्टर का जन्म 22 जून 1950 को उत्तराखंड के मसूरी में हुआ था। उनके माता पिता अमेरिकी प्रेस्टिवेरियन मिशनरी थे जो 1916 में अमेरिका से भारत आए थे। इसके बाद उनका परिवार इलाहाबाद, जबलपुर और सहारनपुर में रहा और अंततः 1954 में उत्तराखंड के राजपुर में बस गया। टॉम की शिक्षा मसूरी के वुड स्टॉक स्कूल में हुई, जहां उन्होंने हिंदी सहित कई विषयों में पढ़ाई की। 18 साल की उम्र में वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और येल विश्वविद्यालय में 1 साल तक पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में रुचि न होने के कारण वे भारत लौट आए। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के जगाधरी में सेंट थॉमस स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया, जहां वे 6 महीने तक बच्चों को क्रिकेट भी सिखाते रहे। अगले 2.5 साल तक उन्होंने कई नौकरियां की, जिनमें वुड स्टॉक स्कूल में पढ़ाना और अमेरिका में एक अस्पताल में काम करना शामिल था। जगाधरी में रहते हुए टॉम ने हिंदी फिल्में देखना शुरू किया। 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना ने उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। इस फिल्म में राजेश खन्ना के अभिनय से वे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने अपना अभिनय में करियर बनाने का फैसला किया। 1972 में उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों से हुई। यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद वे मुंबई चले गए और अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। टॉम ओल्टर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1976 में रिलीज हुई फिल्म चरस से की, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के सीआईडी बॉस की भूमिका निभाई। हालांकि उनकी पहली फिल्म चेतन आनंद द्वारा निर्देशित साहिब बहादुर थी, जो बाद में रिलीज हुई। 1970 और 1980 के दशक में उन्होंने बी शांताराम, राज कपूर, ऋषिकेश मुखर्जी, सत्यजीत रॉय और मनमोहन देसाई जैसे बड़े फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया। शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत राय की इस फिल्म में उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी की भूमिका निभाई। क्रांति फिल्म में भी उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी का किरदार निभाया था। बिधु विनोद चोपड़ा की परिंदा फिल्म में उन्होंने मूसा का किरदार निभाया। महेश भट्ट की आशिकी फिल्म में भी उन्होंने काम किया। सरदार फिल्म में उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका निभाई। वन नाइट विद द किंग हॉलीवुड फिल्म में उन्होंने पीटर ओटूल के साथ काम किया। उन्होंने हिंदी सिनेमा के अलावा असमिया, बंगाली, तमिल, तेलुगु और कुमाऊनी फिल्मों में भी काम किया। उनकी आखिरी फिल्म हमारी पलटन थी, जो उनके निधन के बाद रिलीज हुई। टॉम ने टेलीविजन पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने जबान संभाल के नामक धारावाहिक में चार्ल्स स्पेंसर नाम के एक ब्रिटिश लेखक की भूमिका निभाई। जुनून धारावाहिक में उन्होंने केशव कालसी नामक माफिया सरगना की भूमिका निभाई, जिसे खूब सराहना मिली। और शक्तिमान सीरियल में वे लाल वस्त्रधारी गुरु के रूप में नजर आए। थिएटर में भी टॉम का योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने मौलाना नामक एकल नाटक में मौलाना आज़ाद की भूमिका निभाई और गालिब इन दिल्ली में मिर्जा गालिब का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीता। उर्दू और शायरी के प्रति उनका लगाव उनकी कला में साफ झलकता था। टॉम ने 1977 में अपनी वुड स्टॉक स्कूल की सहपाठी कैरोल इवान से शादी की। इस दंपति के 2 बेटे हैं, बेटा जेमी और बेटी अफशान। टॉम का क्रिकेट के प्रति भी गहरा लगाव था। वे फिल्म इंडस्ट्री की क्रिकेट की टीम एमसीसी से खेलते थे, जिसमें नसरुद्दीन शाह, आमिर खान और नाना पाटेकर जैसे सितारे शामिल थे। इसके अलावा वे 1980 और 1990 के दशक में खेल पत्रकार भी रहे और क्रिकेट पर कई लेख लिखे। उन्होंने 3 किताबें भी लिखी, द लॉन्गेस्ट रेस, रीरन एट रियाल्टो और द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सितंबर 2017 में टॉम को स्किन कैंसर का पता चला, जो 4थी स्टेज में था। 1 साल पहले उनकी अंगूठे की सर्जरी हुई थी, लेकिन बीमारी बढ़ गई। 29 सितंबर 2017 को मुंबई में उनके घर पर उनका निधन हो गया। वे 67 साल के थे। उनके निधन से फिल्मी और थिएटर जगत में शोक की लहर दौड़ गई। टॉम ओल्टर ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी विदेशी पहचान को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ा। उनकी हिंदी और उर्दू पर पकड़, उनकी सादगी और उनकी कला के प्रति समर्पण उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेगा।
वे न केवल एक अभिनेता थे बल्कि एक लेखक, पत्रकार और क्रिकेट प्रेमी भी थे, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। टॉम वॉल्टर की जिंदगी एक प्रेरणा है कि मेहनत और लगन से कोई भी अपनी पहचान बना सकता है, चाहे वह किसी भी देश या संस्कृति से आए। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।